नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता भारती है। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। स्पेशली मैं बच्चों के आंखों का इलाज करती हूँ। मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे तो फिर मैं कैमरे पे क्या कर रही हूँ। तो कैमरे पे आने का रीज़न मेरा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बताती हूँ जो मेरे प्रैक्टिस के दौरान हुई, और उसके कारण ही मैंने ये फैसला किया कि कुछ जानकारी नॉर्मल पब्लिक को भी होनी चाहिए। पहला, कुछ दिन पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 25 ईयर के एक यंग बॉय आए हुए थे। जब भी कुछ दिन पहले पिंक आई का प्रॉब्लम चला था ना, जब भी कंजक्टिवाइटिस था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें भी लगा कि ये कंजक्टिवाइटिस है, और लोकल मेडिसिन के शॉप से उन्होंने एक मेडिसिन लेकर के आईज में डाला। 2 दिन डाला उन्होंने, उसका सीवियर रेडनेस, सीवियर पेन, मतलब वो इतने पेन में थे कि वो जस्ट क्राई अबाउट टू कि हाँ इतना पेन हो रहा है। जब वो हमारे पास आए, हमने उनके आई का चेकअप किया, तो यू कांट इमेजिन कि उनका आई का प्रेशर 40 था, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 10 to 20। मतलब कि इतना हाई प्रेशर था कि वो बेरेबल नहीं था। फिर हमने उनको इमरजेंसी में एडमिट किया, मैनिटॉल और आईओपी को कम करने के लिए जितनी भी मेडिकेशन थी दिए, फिर कुछ देर में वो आराम हो गया। ये है पहला इंसिडेंस। सेकेंड इंसिडेंस है कि एक यंग लड़की थी, वो उनके आई में कुछ इरिटेशन था, तो उन्होंने घर में कोई गुलाब जल वगैरह का यूज़ किया था, और उसके बाद वो आँख को खोल ही नहीं पा रही थी। फिर वो हमारे पास आई, हमने उनका एग्जामिनेशन किया, तो ये ब्लैक पोर्शन जो है हमारे आई का, कॉर्निया कहते हैं इसको, इसमें पूरा इरोजन था। इरोजन मीन्स पूरा आँख खर्चा हुआ रहता है। मतलब कि वो जो गुलाब जल का यूज़ किए, उसमें केमिकल कुछ ऐसा था जो आई पे रिएक्ट किया। थर्ड चीज़ मैं बता रही हूँ, एक छोटा बच्चा था हमारे यहाँ आया था, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का था, और मदर का कंप्लेन ये था कि वाटरिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाइट वाइट चीज़ निकलते, आई स्टिकी हो जाता है। फिर हमने उनका पूरा हिस्ट्री लिया, और पूरा काजल जो मैंने एग्जामिनेशन किया, पूरा काजल एकदम थिक लेयर दोनों आईज में था। तो फिर मैंने पूछा कि काजल आप क्यों लगा रहे हो, तो उनका कहना था कि हमारे घर में काजल लगता है बच्चों को नज़र से बचाने के लिए। तो ये जो काजल होता है, हमारे आई का जो पंक्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जहाँ से वाटर का ड्रेनेज होता है। मतलब ड्रेनेज मीन्स कि आँख में जो पानी बनता है, उस पंक्टम, उस छेद के थ्रू नाक से होते हुए बाहर निकलता है। जब हम काजल लगाते हैं बच्चों में खास करके, वो पंक्टम ब्लॉक कर जाता है। उसके बाद वो पानी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता है, और वो इन्फेक्शन होने लगता है, स्टिकी होता है, वाटरी रहेगा। अगर इसका सही टाइम पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमें फिर बाद में प्रोबिंग करना होता है, मतलब छेद को बड़े करना होता है, और उससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ये तो मेरा 3 एक्सपीरियंस था। आप ये बता सकते हो कि ये तीनों में कॉमन क्या था? मैं बताती हूँ। ये तीनों इंसिडेंट्स में कॉमन था आधी अधूरी जानकारी। कुछ लोग गूगल से पढ़ के, कुछ लोग डॉक्टर के पास ना जा करके जस्ट फॉर कन्वीनियंट कि किसी भी शॉप से मेडिसिन ले लिए और डाल रहे, टाइम बचे। लेकिन ये कभी कभी इफेक्टिव होता है जब बहुत माइनर चीज़ें हैं। कभी कभी इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है, जो मैंने आपको अपने तीनों एक्सपीरियंस में बताया है। आँख अगर कभी भी रेड हो तो कभी खुद से बिना दिखाए मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेकर के ना यूज़ करें। आँख रेड होने का कारण सिर्फ कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, कभी कभी चोट के कारण कॉर्निया में इरोजन होता है, उसके कारण भी रेड होता है। इन्फेक्शंस के कारण कॉर्निया का होता है, उसके कारण भी हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस भी है एक कारण, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक होता है। कभी कभी ग्लोकोमा के कारण होता है, और ग्लोकोमा और कंजक्टिवाइटिस दोनों का मेडिसिन बिल्कुल अपोजिट है। अगर कंजक्टिवाइटिस वाला मेडिसिन जो लोकल शॉप में सब एलपी, माइल्ड स्टेरॉइड होता है, वो अगर दिए तो कंजक्टिवाइटिस रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा। बट कहीं अगर स्टेरॉइड के कारण हो, इरोजन के कारण रेडनेस है, तो वो उसके लिए जस्ट पॉइजन की तरह काम करता है वो। तो डोंट यूज विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। सेकेंड चीज़ है जो मैंने अपने इंसिडेंस में बताया कि गुलाब जल का यूज़ करने के कारण हुआ,
तो घर के या फिर गूगल से देख के कि आँख में ये पानी डालो, वो डालो, ऐसे डालो, उससे ठीक हो जाएगा, तो ये मत कीजिए आप लोग। आँख बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हम आँख रोज मॉर्निंग में आईज खोलते हैं और ये इतना खूबसूरत दुनिया हम लोग देख पाते हैं, बिकॉज भगवान ने ये दोनों आंखें हमें दी है, ये गिफ्ट है। इसमें जब तक कुछ नहीं होता है तब तक हमको इसकी वैल्यू पता नहीं चलती, लेकिन एक हल्का सा भी किरकिरी होता है तो फिर हमें ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो आईज में डालने के पहले कुछ भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। थर्ड चीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो बच्चे वाले केस में थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दादी ने नानी लोग गलत बोल रही है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होते हैं जानकारी के अभाव में। नज़र लगाने के लिए अगर हमें टीके का यूज़ करना है तो हम तो सिर पे भी कर सकते हैं। आप आँखों में काजल का यूज़ ना करें, क्योंकि काजल जो होता है लोकल भी आप बना रहे हो तो भी वो कार्बन ही है, और शॉप से ले रहे हो तो भी कार्बन ही है, वो ब्लॉक ही करेगा। अगर हेल्दी आई है तो शायद वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट ना करे, लेकिन अगर हल्का भी इन्फेक्शन या हल्का भी ब्लॉकेज है आई में तो ये काजल लगाने पे और ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा। मे बी आप लोगों को ये वीडियो मेरा काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।